बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से। ये 3 महीने आपकी मायूसियों को खुशियों में बदल देंगे। ये सब हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे। 3 बेस्ट एवर मंथ्स ऑफ 2025 के हवाले से बात करेंगे। आपकी जिंदगी की यादगार 3 महीनों के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जोड़ेक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। अप्रैल, मई और जून 3 ऐसे महीने रहेंगे जो रिकॉर्ड तोड़ महीने रहने वाले, यानी कि पूरे साल में सबसे ज्यादा खुशियों भरे। यानी हम नहीं कहते कि पैसा यानी पैसे के मामला में तो और महीने भी हैं, लेकिन खुशियों भरे जिसमें पैसा भी शामिल है, दौलत भी शामिल है, औलाद का सुख भी शामिल है। ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जो एरीज के लिए हर लिहाज से बेहतरीन साबित होने वाले। यानी अप्रैल, मई और जून के महीने खास तौर पे शनि सैटर्न का जो ट्रांजिट होगा, वैसे तो 30 मार्च 2025 को है, लेकिन ये सही मायनों में शुरुआत इसकी अप्रैल के महीने से ही है। तो यूं अप्रैल, मई, जून ये 3 महीनों को कवर करता हुआ भी ये नजर आएगा। और साथ ही साथ आपके साढ़े साथी का पहला चरण भी शुरू हो जाएगा। यानी मुश्किल तरीन दौर, वो दौर जो बड़े बड़े मुश्किलात आपके तमाम मामला में लाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि जुपिटर यहाँ पे स्ट्रांग है और बाकी सियारे भी बेहतरीन पोजीशन में, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। फिर सोने पे सुहागा ये कि मई से यानी 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक जो जुपिटर है यानी गुरु का, इसका ट्रांजिट होना 1 साल के लिए, ये भी भरपूर फायदा आपको, यानी ये 3 महीने इसको भी कवर करेगा। और साथ साथ राहु और केतु का 1.5 साल के लिए नए घर में आना, ये भी 1.5 साल यानी 18 महीने तक भरपूर फायदे। इसके अंदर ये 3 महीने भी आ रहे हैं। यानी ये अप्रैल, मई और जून ये ऐसे महीने, ये तमाम सैयारों की मौजूदगी इसके अंदर होना या ट्रांजिट का होना, ये भरपूर तरीके से बड़े चेंजेस लेकर आएगा। ये जो ट्रांजिट हुआ है शनि सैटर्न का, ये डराने के हवाले से देखा जाए, यानी कि क्या आपको क्या शनि से डरना चाहिए, क्या आपको साढ़े साथी के पहले लेवल से डरना चाहिए, तो इसका जवाब नहीं में होगा। वजह ये कि बड़े बड़े सैयारे, एक तो आपके साढ़े साथी के जोर को तोड़ना, जैसे कि इसका सबसे बड़ा अहम किरदार जुपिटर का रहेगा, जो हर लिहाज से साढ़े साथी के पहले लेवल का तोड़ बनेगा। यानी कि जो डैमेजेस करने की कोशिश करेगा शनि सैटर्न, उसको रिपेयर मोड में लेकर आएगा। तो काफी हद तक आपको सेफ मोड में काम करने का मौका मिलेगा। यानी कि एक रास्ता बंद होगा तो 10 रास्ते खुलते हैं, ऑप्शन ज्यादा आपको नजर आएंगे। नहीं, ये साढ़े साथ ही हर लिहाज से बेहतरीन साबित होगी तमाम के तमाम एरीज के लिए। अब हम बात करेंगे सियारों की पोजीशन, जो अप्रैल, मई और जून में भरपूर फायदा आपको पहुंचाएंगे। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल, मार्स को माना जाता है, जो कि 3rd हाउस के अंदर, यानी कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना और ऑनलाइन बिजनेस या इनके साथ तनाजात कोई है तो वो दूर करना। आपके जो छोटे छोटे डिस्टेंस यानी शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने के घर भी इसको माना जाता है। वहीं गुरु यानी जुपिटर की बात करें, आपके 2nd हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरीज लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने वाले घर के अंदर रहेंगे। और याद रखिएगा, ये हम आपको अप्रैल का बता रहे हैं, फिर मई और फिर जून का भी आपको बताएंगे। वहीं केतु आपके छठे घर यानी आपके कर्ज के घर, आपकी बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों के घर के अंदर रहेंगे। और ये 3 महीने को स्पेशल बनाने वाले कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि आपके 12वें घर में पंचग्रही राजयोग बन रहा है। यानी 5 सैयारों का गत जोड़, जिसमें 2 ग्रही, त्रिग्रही, चतुर्ग्रही और पंचग्रही यानी 5 ग्रही राजयोग बन के यहाँ हर लिहाज से भरपूर फायदे आपको पहुंचाता हुआ नजर आएगा। और इसमें राहु, सूर्य, बुध, राहु यानी राहु जैसे आप जानते हैं, और सूर्य यानी सूरज सन, बुध यानी मर्क्यूरी, और इसके अलावा शुक्र और शनि यानी कि सैटर्न, शुक्र यानी कि वीनस और शनि यानी सैटर्न, इन 5 का गठजोड़ बन के बनेगा पंचग्रही राजयोग। मंगल यानी मार्स की अगर हम बात करें तो 5 अप्रैल से ये चौथे घर में, यानी तीसरे घर को छोड़ के 4th हाउस, जो आपकी वालदा की सेहत के घर, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस के घर, इसके अंदर चले जाएंगे। उसके बाद ये 3 महीने मंगल मार्स का कोई अभी तक फिलहाल कोई भी जॉडिक चेंज नहीं होने वाला। यानी सिंपल वर्ड्स में ये 3 महीने ये इसी घर में यानी चौथे घर में रहने वाले हैं। सेहत आपकी बरकरार रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का भी 3rd हाउस में आ जाना, यहाँ पे सूरज भी सुपर पावरफुल यानी सुपर स्ट्रांग होता नजर आएगा। 15 जून के बाद कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, पेट दर्द या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के मसले आपको हो सकते हैं, क्योंकि वजह ये रहेगी कि बृहस्पति यानी जुपिटर का 3rd हाउस में आना, ये मोटापा बढ़ाएगा, आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को खराब करेगा, आपके पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के मसले होंगे। खाना, बाहर का खाना, ऑयली, ग्रीसी, मसालेदार खाना बीमार करके रहेगा। और वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, ये भी मामूल सा नजर आएगा। इससे आपको बचना होगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स बहुत जरूरी हो जाएगा। यहाँ पे मंगल मार्स का 3 महीने नीच के पावर्स के साथ रहना, आपके पेशेंस लेवल, आपका सबर का दामन हाथ से छोड़ने वाला रह जाएगा। यानी आपको बहुत सबर करने की जरूरत पड़ेगी। आपकी पढ़ाई के हवाले से अगर हम बात करें कैसे रहेंगे इन महीनों में, 1 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का होना, पढ़ाई में ध्यान ना दे पाना, अच्छे मार्क्स ना लेना, ऐसा बनेगा। लेकिन 14-15 अप्रैल के बाद इसमें एक बड़ा बूस्ट आएगा। आपका पढ़ाई का अच्छा होना, आपका कंसंट्रेट कर पाना, आपका
लर्निंग एबिलिटीज और मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, ये भरपूर खेल दिखाएगा और पढ़ाई का बेहतरीन होना बनेगा। 15 अप्रैल से 15 मई, ये डेट याद रखिएगा। इसमें जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, जो भी प्रिपरेशन करते हो, ये सोने पे सुहागा यानी बेहतरीन रिजल्ट देने वाला होगा। और इसमें एग्जॉल्टेड सन यानी सूरज का सुपर पावरफुल होना ये रहेगा, यानी कि इसकी वजह से ये चीजें होते नजर आएंगी। इसके बाद 15 मई से लेके 15 जून, अगर इसकी ड्यूरेशन को भी नोट करके रख लें, ये ड्यूरेशन भी पढ़ाई के लिए जबरदस्त रहेगा। स्कॉलरशिप का मिलना, बैरन मिल जाके पढ़ना चाहते तो उसमें कामयाबी का मिलना, कोई गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे उसमें कामयाबी का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। लेकिन 14-15 अप्रैल से 15 मई का टाइम सुपर से ऊपर रहने वाला है। 15 जून के बाद आपके ट्रैवल्स भी बन सकते हैं, आपका सफर करना, बैरन मुल्क जाना या अपने काम के सिलसिलों में इधर उधर घूमना, ऐसा भी मुमकिन बने। अब अगर आपके लव रिलेशन, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें, अब चूंकि शनि सैटर्न आपके 12वें घर में, तो यहाँ आपको स्टर्बन बनाएगा, बहुत जिद्दी, और यही आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में दरार लगाने का बाइस बने। और उस पे सितम ये कि आपका 7.5 का पहला लेवल, पहला चरण भी शुरू होगा, तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी करने की कोशिश करना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव रहना, बहुत ज्यादा डाउट्स करना, शक व शुबहात करना, ये बहुत बढ़ जाएगा। इस दौरान में आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज, बिला वजह का सोचना, बगैर वजह के सोचते रहना, ये भी बहुत मामला बिगाड़े। छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट करना, हद से ज्यादा बातचीत में गड़बड़ी करना, ऐसा नजर आएगा। अप्रैल का महीना आपके लव के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से एवरेज है, यानी कि ठीक है, हम बुरा भी नहीं कहेंगे और अच्छा, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे। लेकिन मई के महीने की अगर हम बात करें, यहाँ मई के महीने में फर्स्ट हाउस में सूरज का रहना आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को काफी मजबूत बनाता नजर आएगा। यानी लव के रिलेशंस के हवाले से मई और जून का महीना सुपर से ऊपर रहेगा, इसमें काफी बेहतरी आपको नजर आएगी और जून उसमें सबसे ऊपर रहेगा। जून के महीने में आपके रिश्तों का बनना, आपके लव स्टोरी का शुरू होना या लव मैरिज के चांसेस बनना या किसी तरह से एंगेज होना, ये कुछ भी इस तरह के मामला बनेंगे, रिश्ते होना, शादी के योग बनना, ऐसे मामला प्रोग्रेस में जाएंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026, 1.5 साल के लिए राहु आपके 12वें घर को छोड़ के ये आ जाएंगे आपके 11वें घर, क्योंकि राहु उलट चलते हैं, तो इस वजह से ये 11वें घर आपके बड़ी ख्वाहिशात पूरी करने का घर, आपके हाईएस्ट इनकम यानी इनकम में भरपूर इजाफे का घर और रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनने वाले घर का एक्टिवेट होना, ये भी बनेगा। 18 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि राहु आपकी 11वें घर में आ रही है, आपकी इनकम में बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस लाएगा, इनकम भरपूर इजाफा, यानी अचानक दौलत मिलने जैसा, अचानक दौलत मिलना, अचानक पैसा आना, बड़ी डील, बड़ी ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट का बनना, बड़ा पैसा मिल पाना, ऐसा, या आपकी ख्वाहिशात की तकमील, उन ख्वाहिशात को पूरा होते देखना जो कभी सोच नहीं सकते थे, ऐसे मामला भी बनाएगा। फाइनेंशियली बड़ा ग्रोथ का देखना, पैसा यानी कि माजी के जो लॉसेस को रिकवर करते भी नजर आओगे, अपनी जॉब प्रमोशन का होना या ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला भी बनेंगे। कोई नए कोर्स को सीख के सीखना या फिर कोई अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल की जगह का चेंज होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। कुछ नया सीखते, को नया हुनर सीखने के चांसेस भी बनेंगे। 18 मई के बाद कुछ नया करते जरूर नजर आओगे, कहीं नए जगह एडमिशन लेना, को नए कोर्स का करना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब अगर हम जुपिटर की बात करें तो ये आपके सेकंड हाउस को छोड़ के आपके थर्ड हाउस को ज्वाइन करेंगे, थर्ड हाउस में आ जाएंगे आइंदा 1 साल के लिए, यानी कि 15 मई 2025 से 15 मई 2026 के लिए। और जुपिटर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर, आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। अब जुपिटर का थर्ड हाउस में आना, आपके बैरन मुल्क के दौरे बनना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, किसी भी मकसद से जाके वहां अच्छा पैसा कमाना या उससे जोड़ के कोई काम करना, कोई IT सेक्टर, कंप्यूटर, यूट्यूब, फेसबुक या फिर टिकटॉक वगैरह, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भरपूर पैसा कमाना, तो कोई आपका कॉल सेंटर वगैरह, वहां से भरपूर पैसे कमाना, सॉफ्टवेयर हाउस में या कोई प्रोडक्शन हाउस में काम करके वहां से पैसे कमाना, इस तरह के मामला भी बनते नजर आए। इसके अलावा आपके रिलीजियस ट्रैवल होने के भी चांसेस बनेंगे। अब जुपिटर चूंकि थर्ड हाउस यानी रेड जोन में, तो थोड़े से फ्लक्चुएशंस आपको अपनी किस्मत के हवाले से मिलेंगे। किस्मत काम भरपूर करेगी, बीच बीच में कुछ हल्की फुल्की रुकावट या काम का थोड़ा डिले होना बनेगा। जुपिटर की 9th नजर आपकी 11th हाउस में पड़ना और साथ साथ राहु का भी 11th हाउस को ज्वाइन करना 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स, और साथ ही साथ 15 मई से जुपिटर का थर्ड हाउस में बैठ के 11वें घर को देखना, यहाँ सोने पे सुहागा होने वाला। याद रखिएगा 18 मई के बाद कारोबार का भरपूर तरीके से फलना फूलना, इनकम का भरपूर तरीके से इजाफा होना, फाइनेंशियल ग्रोथ का भरपूर तरीके से बढ़ना, लिख के लगा लो 18 मई 2000, ये जो आपका ड्यूरेशन बनेगा जो जुपिटर के हवाले से बनेगा 15 मई 2025 से 15 मई 2026 का, ये खास तौर पे आपकी इनकम में बड़े बूस्ट का टाइम बनेगा। यानी इसमें फायदा उठा लिया तो हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते आप नजर आओगे। 7.5 इस दौरान शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि 30 मार्च 2025 से इसका शुरू होना, आइंदा 2.5 साल के लिए पहला लेवल का चलना, ये आपको मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे ले जाएगी। आपका अपने परायों की पहचान का होना और आपका मेच्योर होना, आपका बहुत ज्यादा यूं कहने के सोच विचार करना, अच्छा कुछ कर पाना, फैसले करने की ताकत का बढ़ना, ऐसा भी बनेगा। इस दौरान में ट्रैवल्स का बढ़ना, यानी आपका बाहर घूमना फिरना तो चलो ठीक है, लेकिन बाहर जाना कंपनी के काम से या अपने किसी काम से आना जाना लगा रहना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ऐसा भी इसके अंदर बनता
आपकी स्क्रीन पे कुछ उपाय आ रहे हैं, कुछ तदाबीर, कुछ रेमेडीज, यानी कुछ सूरतें तर्जुमे के साथ, कुछ तस्बीहात तर्जुमे के साथ। इसको 33 टाइम्स पढ़ना आपको भरपूर तरीके से फ़ायदा देगा और कमेंट्स में आप ज़रूर बताओगे। ये जो जो चीज़ें बता रहे हैं इसको होते हुए देखोगे, लेकिन कहने का मतलब कि इसको फॉलो करना ज़रूरी है। हर अच्छा काम जो आपके दिल को सुकून पहुंचाता है उसको करके देखिएगा। और कुछ नहीं तो घर के बाहर एक ट्रे रखें जिसमें पानी थोड़ा डाल के, कुछ बाजरा, कुछ दाने, जो इस तरह से कुछ के परिंदे आके, कबूतर या दूसरे जानवर, दूसरे परिंदे वगैरह आकर उसमें पानी पिए, तो उनकी जो दुआ लगेगी वो सुपर से स्पेशल होगी। और प्लस हम आपको अक्सर बताते हैं बच्चों के को चॉकलेट देना, बिस्किट देना या मीठी चीज़ें देना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करता है। हर लिहाज से भरपूर फायदा आप लोग देखोगे अगर इन रेमेडीज को आप फॉलो करते हो, इबादत बंदगी की तरफ जाते हो, मेडिटेशन करते हो, सुबह 4 से 5 कुछ भी करके उठ के अगर आप ये मेडिटेशन करते हो, हमारी गारंटी है, नेम गुरु चैनल की गारंटी है कि आपके कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में शनि जितने भी खराब हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपको कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप पे जितनी बड़ी जिम्मेदारी आएंगी उतना ही आपका फाइनेंशियली ग्रोथ का बनना, यानी कि आप मायूस नहीं होंगे अगर आप चीज़ों को सही करने पे लग गए। यानी आप ऐसा सोच के कि ये शायद और अच्छा हो सकता था, इसको और अच्छा करेंगे, तो ये पॉजिटिव जाएगा। अगर ये सोचेंगे कि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। तो नेगेटिव चीज़ों को अपने से दूर करना, और ये रेमेडीज आपको इसमें बहुत हेल्प करेंगी। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके 7th हाउस के हवाले से बात करें, यहाँ 15 मई से लेके एंड ऑफ जून लिख के रख लें, 15 मई से एंड ऑफ जून सुपर से स्पेशल रहेगा आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन। घूमना पीना, सैर सपाटा और लड़ाई झगड़े कम से कम। इससे पहले यानी अप्रैल से आप यूँ लगा लें मिड ऑफ मई तक, यानी कि ये कुछ थोड़ा सा उनका जिद्दी होना, आपके पार्टनर का जिद्दी होना, स्टबर्न होना, अपनी करने की कोशिश करना, थोड़ा पॉजेसिवनेस, थोड़ा डाउट ज़्यादा करना, ऐसे मामला बनेंगे। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर इसको भी कवर करेगा। यानी यूँ कहा जाए कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। यानी कि ये तीनों महीने अप्रैल मई जून हर लिहाज से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, और खास तौर पे हमने कहा ना कि मिड ऑफ मई 15 मई से लेके जून के एंड तक हर लिहाज से इसको भरपूर तरीके से आप एंजॉय करोगे। अब अगर आपकी किस्मत, करियर और कारोबार के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा इन 3 महीनों के अंदर, और याद रखिएगा 7वां घर आपके कारोबार का घर, 9th हाउस आपकी किस्मत और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर, और 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब का घर माना जाता है। आपके 10वें घर, आपके करियर के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो 12वें घर के अंदर, यानी बैरून मुल्क के दौरे बनना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से पैसे कमाने वाले घर के अंदर मौजूद है। और आइंदा 2.5 साल आपको ये 12वें घर में ही नजर आने वाले हैं। जब तक शनि सैटर्न 12वें घर में आपका कोई बड़ी जगह पे, यानी आपके जो प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं वहीं अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, वहाँ अच्छे मराद इंसेंटिव्स का मिलना, एमएनसी कंपनी में जॉब का मिल जाना, ऐसे मामला भी बनते नजर आ सकते। जितने भी एरीज बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना चाहते हैं, अब उनकी ख्वाहिश पूरी होते नजर आएगी, क्योंकि शनि सैटर्न इस चीज को बड़ा बूस्ट करेगा। यहाँ तक कि अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन के योग बना, ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेज, ये बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी करियर, अपनी जॉब से भी सुनोगे। यहाँ 1 अप्रैल से 18 मई तक याद रखिएगा, आपके खिलाफ कोई साजिश रचना, आपको नीचा दिखाने की, आपकी सैलरी में डिडक्शन का बायस बना, आपकी प्रमोशन पर डिले करवाना, ऐसे मामला करते कुछ लोग नजर आएंगे, कुछ दुश्मन सर उठाएंगे। इनसे आपको बचना है। इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, अपने सीक्रेट्स बता देना, ये आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। ये शुरू के 48 डेज जो बन रहे हैं ना, इसमें बहुत एहतियात रखिएगा अपने करियर, अपने कारोबार के हवाले से, क्योंकि ऐसे दुश्मन सर उठा सकते हैं। अब चूंकि 7:30 ही आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी, तो यहाँ पर आपका सुस्तीपना बहुत नुकसान करेगा। सुस्त ना होना, लेजी ना होना, बहुत अपने आप को एक्टिव रखना और सख्त मेहनत करना, 100% से भी ज्यादा देने की कोशिश करना, ये आपको कामयाब करेगा। यहाँ पे इन 3 महीनों में कारोबार की अगर बात करें, कारोबार सुपर से ऊपर यानी बेहतरीन रिजल्ट देता आपको नजर आएगा। खास तौर पे 7 मई के बाद आपके कारोबार का बड़ा बूस्ट लेना, यानी और ज्यादा पैसा, भरपूर रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। वैसे तो 1 अप्रैल से ही आपको नजर आएगा, लेकिन ये 7th जो हमने डेट आपको बताई, इसको नोट कर लीजिएगा। इस डेट से भरपूर तरीके से अपने कारोबार को फुली फ्लैजेड, यानी कि यूँ कहना चाहिए कि फंक्शनल और हर लिहाज से भरपूर पैसे कमाने वाला अपना कारोबार को देखें। 7 मई के बाद अपने बिजनेस में कुछ नया करना, कोई नया एक्सपेरिमेंट करके अपने बिजनेस को बड़ा बूस्ट देना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, जो इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को नजर, ऐसे मामला बनेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगर वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।